मोहम्मद सिराज सीख के ऊपर जैसे वो तिक्के लगाए हुए होते हैं, 1 2 3 4 5, उस तरह 5 6 श्रीलंकन बैट्समैन को यूं चिपका के जो है बॉय ने सेका है गर्मी के ऊपर, पंखे मार ऊपर से एक्सपर्ट की तरह जो ना बॉय ने इतना ये तरीका होता है यार। इस तरह फाइनल में आके किसी को ट्रीट किया जाता है, भाई इनको लाते ही ना, अगर इस तरह ट्रीट करना था आप लोगों ने। अगले बेचारे जो हैं, एक तो होम ग्राउंड उनका, आवाम सारी उनकी बैठी हुई है, फाइनलिस्ट आए हैं, कोई यार थोड़ा तरीका होता है। इसके अलावा कोई ड्रेसिंग रूम से भी हमारी खबरें आ रही हैं। हमने मेरे ख्याल में पिछली भी कुछ वीडियो के अंदर इसे डिस्कस किया था कि यार ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो उससे तो पता चल रहा है कि आप उस पर कुछ चल रहे हैं। असर है तो फिर हमारी बड़ी तेज होती है ना दोस्त। खैर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इंट्रो देख ले। तो भाई हाईलाइट इस एपिसोड की ये है कि इंडिया जीत चुका है एशिया कप, और उसके अंदर सिराज ने जो कर दिया है इंडिया के साथ, मोहम्मद सिराज। मैं इस पापी राजा को अपनी बेटी का हाथ देकर इसको अपना दामाद बनाना चाहूंगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल बॉलिंग, खूबसूरत बॉलिंग करा के, और वो भी ओपनिंग स्पेल के 1 ओवर के अंदर बॉय ने 4 आउट कर दिए। इनफैक्ट बुमराह ने पहला आउट किया था। मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा कि इनसे 150 भी नहीं होना, आज लिखवा लो मुझसे। नॉर्मली मेरे गेसेस जो हैं वो आगे पीछे कहीं करीब ही होते हैं, 20-25 100 रन ज्यादा मैंने बता दी, तो उनसे 50 भी नहीं हुआ, मासूमों से 50 हो गया। बंदा संडे का पूरा प्लान बनाता है। ये कहते हैं स्पेशली ओडीआई के अंदर यही होता है कि जितनी भी पहली इनिंग्स है ना, उसके अंदर जो भी काम शाम छोटे मोटे निपटाने हैं, बस वो करके ना आ जाओ। ऐसे कि 40 ओवर के बाद कम से कम वो देखना शुरू कर देंगे। पहली इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स जो है रात गए तक एंजॉय करेंगे। अगले ने अभी तो ये कोई 2-3 घंटे का जो मैच हुआ, उसके अंदर 1.5 घंटा तो बारिश खा गई, वरना वो भी वैसे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर हर मैच के अंदर कोई एक चीज अगर कांस्टेंट रही है ना, तो वो इस बंदे को जो गालियां पड़ती रही हैं वो ही रही हैं, क्योंकि हर मैच में बारिश हुई है। और जब बारिश हुई है, ग्राउंड के अंदर इसका दस्तरखान आया है, इसने बैठ के उधर खाने नोश फरमाए हैं, तो इसी को ही गालियां पड़ी हैं। हर मैच में इस बॉय ने गालियां खाई, और आज पहुंचा हुआ भी था सेरेमनी के ऊपर, एंड में जो है बहुत फखरिया तौर पे खड़े हुए थे वहां पर। और उसके ऊपर एक और सवाल ये भी है कि टूर्नामेंट के होस्ट तो हम हैं, हमारे ज़का अशरफ साहब तो खड़े भी नहीं थे उधर, बाकी सब आए हुए थे, सब बोर्ड के लोग थे, हमारे ज़का भाई किधर है। बड़ा कोई यादगार और बड़ा कोई घटिया तरीन टूर्नामेंट। एक तो हम आए नहीं, फाइनल में नहीं आए, ऊपर से इतनी कोई घटिया हरकतें पाकिस्तान के साथ इन्होंने की हैं, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, जो 3rd क्लास हरकतें हुई। खैर वापस आते हैं सिराज के ऊपर। यार 1 ओवर के अंदर 4 विकेटें से शुरू में ली हैं, गत्ती भी निकाल लेते हैं हम, गत्ती करते रह गए, वो जो है अगला बंदा विकेट लेके चला गया। लेकिन वैसे एक बात आपको बताऊं, जो पहला ओवर खेला था ना भूमि ने, जो उसकी स्विंगे हो रही थी और जो वो निकल रही थी उसकी बॉलें, इससे बेहतर बॉलिंग उसकी हो रही थी। और मैंने वीडियो बनाई थी, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, जब उसके ऊपर बयान आ रहे थे कि हम जो है वो नसीम को खेलते हैं, उसको खेलते हैं। मैं अब्दुल्ला ने कहा था कि हारिस ने कहा था, उसके ऊपर वीडियो है, ये एशिया कप से पहले की, जिसके अंदर मैंने कहा था कि बेटा इतना ऊंचा मत उड़ो, क्योंकि जब हम ऊंचा उड़े हम जलील होकर जमीन के ऊपर गिरे, और क्या कोई जिल्लत आजमाई हुई। आया एक तो होता है 1 डे, एक होता है 2 डे के अंदर 1 डे, और 2 डेज जो है हम जलील ही होते हैं। मतलब 1 डे का फिर भी जो है बंदा कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है, बस ठीक है यार खत्म हो गया ये, तो पूरी रात सुलाया सोच के उसके बारे में, और फिर अगले दिन जब उठे भी हैं तो बस जलील होने के लिए सिर्फ उठे थे। उस वक्त ही बारिश हो रही थी, बारिश का इंतजार करके उसके बाद जब शुरू हुआ तो बस जिल्लती हुई। खैर बेहतरीन बॉलिंग हो रही थी, पेस बॉलिंग हुई है आज, और वही मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना मेरे इंडियन दोस्तों, जो बात पेस बॉलिंग की होती है ना, बैटिंग की नहीं होती। 6 छक्के मार दो, 60 छक्के मार लो, जो मर्जी मार लो। जब फास्ट बॉलर्स अपनी प्राइम में होते हैं ना और विकेटें निकल रही होती हैं, अभी तो ये फिर बिल्कुल ही 1 साइडेड हो गया था, लेकिन अगर अभी सोचो ना कि इन्होंने बनाए होते कोई 170 रन बनाए होते, और दूसरी तरफ से इनके फास्ट बॉलर जो हैं वो भी कोई आउट कर रहे होते, तो फिर भी कोई मजा आता। लेकिन देखो ना, इतना कोई 1 साइडेड हुआ है कि नॉर्मली जब इस तरह हो रहा था बंदा कहता है यार पिच बिल्कुल ही जो है वो माठी थी, बेचारे पिच के अंदर कुछ नहीं था। अगर पिच के अंदर इस तरह कुछ होता ना, तो वो 50 चेस करते हुए कम से कम इंडिया के भी कोई 1-2 आउट हो जाते, तो बंदा कहता है कि हाँ यार देखो ईजी नहीं था, इनके 3 आउट तो इनके भी हो गए थे 50 के ऊपर, वो बेचारे बिल्कुल ही लेट गए, लेकिन ये पिच ही मुश्किल थी। ऐसा कुछ भी नहीं। ओ मेरा दोस्त गिल्ली बिल्ली प्रिंस जो है वो आया इधर से, मेरा दोस्त इशी आया, स्मूथली छक्के चौके दो से निकाल के उन्होंने 50 रन बनाए, मुंह पे मारा, ट्रॉफी उठाई, ओ प्या जाना। सिराज ने कैश प्राइज मिला था इस मैच के ऊपर, वो भी उसने डेडिकेट कर दी। वो जो ग्राउंड स्टाफ था ना, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में बेसिकली तो वही बेचारे काम करते रहे, प्लेयर्स तो बाहर ही बैठे रहे, उनको डेडिकेट कर दी। मेरा ख्याल में तो ये बंदा है ना, ये जो जय शाह है, इसकी पूरी सैलरी उनको दे देनी चाहिए भाई, जितना उनसे काम कराया है इसने अपनी जिद में आके। खैर वो कह रहे थे कि यार स्पिनर्स की विकेट है, स्पिनर्स जो टर्न होगी वो होगी। उनका पेसर जो है सिराज ने आके जो मारा है तोबा। अच्छा वो एक साइड पे आउट किया जा रहा है, दूसरी साइड के ऊपर जो श्रीलंकन बैटर था मेंडिस वो खड़ा देख रहा है।
आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पहले टांगे कांपना शुरू हुई हैं, फिर पसीने छूटना शुरू हुए, फिर उसको समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या। वो होता है ना, वो एक जो ज़िबा खाना होता है उसके अंदर एक मुर्गी कसाई जो है वो ज़िबा कर रहा होता है, बाकी सारे पिंजरों में जो है ना वो सख्ते में गई होती हैं देखते हैं कि ये तो हमारा दोस्त ही था जो अभी शायद हमारी ये इधर मेरी पीछे ही ये चिपका हुआ था, इसको उठा के लेके गए और उसको ज़िबा कर रहे, वो चीख रही है वहाँ से, वो उनको देख रही होती कि बचाओ बचाओ, और ये बाकी मुर्गियाँ जो है ना प्रोसेस ही नहीं कर पा रही होती कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हमें खाना खिलाता था, हमारा कसाई दोस्त जो है ये तो हमारा बड़ा ख्याल रखता था, हम हिलते भी नहीं थे, इधर ही पड़े रहते थे, बस रोज़ाना की रोटी खा रहे, दाने खा रहे थे, और अब जो ये ज़िबा और ये तकलीफ़ में ये हम में से या कोई डिनाइल में होते हैं। उसी तरह मेंडिस भी खड़ा हुआ डिनाइल में था, उधर दूसरे एंड पे जो उसके जितने भी टीममेट्स थे वो बेचारे चीखे मार रहे हैं, खुदा के लिए बचाओ, खुदा के लिए, खुदा तड़प रहे, आउट होते जा रहे, और मेंडिस इधर से खड़ा हुआ देख रहा है, उसने वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। इससे ज्यादा टॉर्चर हो नहीं सकता, इससे बेहतर ही यही है कि वो मासूम भी खुद ही आउट हो जाए। जैसे मुर्गी जो है ज़िबा हो जाए तो वो तो फिर भी चली जाती है, तो पीछे रह जाती है शौक के अंदर कि हमने क्या देख लिया, वो वाला हाल हुआ बेचारे मेंडिस के साथ। खैर बेहतरीन फील्ड वगैरह, एक आउट हुआ था तो मुझे पता था कि अभी शर्मा जो है फुल चढ़ जाएगा, उसने भी 4 स्लिप में लिए हुए बंदे खड़े में, एक तो उसने 4 खड़े किए हुए थे, हेड-ट्रिक पे था ये, और वो नॉन्ग ऑन की तरफ से हल्का सा पुश किए बॉल को, और सिराज बेचारा खुद जो है उसके पीछे भाग रहा था, पूरी टीम भी हंस रही है, चौका भी हो गया, मजा आया यार, बड़ा जबरदस्त मैच खेले सही यार, मर्दों वाली क्रिकेट खेली। बाबर को चाहिए कि बालों से पकड़ के ना हमारे जितने भी जो पेसर्स हैं उनको ना टीवी के सामने खड़ा कर देता कि इस तरह होती है तेज गति में, इस तरह होती है तेज गति। तो हर कोई कह रहा जी उसने टॉस जीत के गलत फैसला लिया, ये लिया वो लिया, भाई बॉलर्स आपके हर मैच में पिटे हैं, सिवाय पहला मैच जो इंडिया के खिलाफ किया था जिसके अंदर इनको आउट कर लिया था, कुछ 4-5 आउट किए हुए थे, उसके बाद ही बीच में काफ़ी लंबी पार्टनरशिप की थी ईशी और पांड्या ने, लेकिन चलो 250-260 जो है कम से कम फिर भी कुछ वो ऐसी चीज़ है कि इन पिचेस पे आप चेज भी कर सकते हैं। लेकिन उस मैच के अलावा हमारे बॉलर्स ने किसी भी मैच के अंदर कुछ नहीं किया। अभी जो श्रीलंका वाला मैच भी था उसके अंदर भी हमने क्या किया था, वो तो श्रीलंका ने एंड में आके जो है गंद बंद किया था, बिल्कुल हाथ में था उनके मैच, फिर भी वो हार गए। तो और इफ्तिखार भाई ने आके वो ओवर कराए थे जिसकी वजह से कुछ हुआ था, अदरवाइज तो बॉलर हमारे उसमें भी गूं खा गए थे। खैर जो गालियाँ पड़ी हैं जय शाह साहब को, मतलब हमें श्रीलंकन भी इस मौसम के अंदर कोलंबो के अंदर मैचेस नहीं कराएंगे, लेकिन इन्होंने रखे हुए थे क्या है कोई टूर्नामेंट। वो राने टुंगे ने भी उस दिन मेरे ख्याल में कह दिया कि ये जो बोर्ड शोड है, ये जो कह रहे हैं ना कि रिजर्व डे, वो बेसिकली पाकिस्तान इंडिया का उन्होंने रखा हुआ था और इन मैचेस बाकी किसी मैच का रिजर्व डे था नहीं। तो उसके ऊपर टुंगे ने भी कहा कि यार ये क्या बकवास है। बोर्ड बेचारे जो है श्रीलंकन और बांग्लादेशी बोर्ड जो है उन्होंने ट्वीट्स भी की थी, एक ही बंदे ने मेरे ख्याल में लिख के दोनों तरफ से पोस्ट कर दी कि ये लगाओ। उसमें लिखा हुआ था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल रजामंद है, मेरी एक टांग लकड़ी की है, इस किस्म के करके उन्होंने वो ट्वीट लगाई हुई थी कि बिल्कुल रजामंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रिजर्व डे ना दो, इनको दे दो रिजर्व डे। 1000 दफ़ा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि असल बाप जो है ना इस पूरी दुनिया का ही जो है वो वही है जिसके पास पैसा है, और ये सारे जो चैनल्स हैं ना, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, ये उनका डंडा होता है। जैसे वो कहते हैं कि इस मैच के ऊपर हमने पैसा लगाया हुआ तो ये होगा, ये इंडिया भी आया इसीलिए है ये मैच खेलने के लिए, अदरवाइज उन्होंने तो ना किया हुआ तो कि हमने खेलना ही नहीं है तुम लोगों के साथ, क्योंकि उनको पता है हम नहीं खेलेंगे, इनके जो थोड़े बहुत पैसे वो भी नहीं बनेंगे, तो हम क्यों इनको फायदा दें, हमें भी नुकसान होगा लेकिन इनको ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए वो ये कर लेते हैं। तो पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे, और ठीक है जी, हमने भी पंगे शंगे लिए हैं तो बस बर्दाश्त करें, और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उनकी बारी है, जब हमारी बारी हुई कभी तो हम भी कर लेंगे। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो इंडियंस को, क्योंकि उन्होंने वाकई दिखाया है कि क्यों वो डिजर्व भी करते थे ये एशिया कप, और वाकई सबसे बेहतरीन टीम भी यही थे इस टूर्नामेंट के अंदर, और राइट लीड। ये श्रीलंका वाले तो वैसे आगे, अगर तो उन्होंने आगे इतना ही गंद करना था तो हमें आने देते भैया आगे आने के लिए। वैसे मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था ना कि शुक्र है इज्जत से हार के जो है इधर से साइड हो गई, क्योंकि फाइनल में जाके बड़े कुत्ते की तरह हमने हार जाना है। तो ये जो जिस मूड में आया हुआ था इंडिया, कहीं ना कहीं शुक्र करो कि हम सामने नहीं आ गए, क्योंकि इस वक्त कंफर्म हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करनी थी और इसी तरह का कोई माहौल मचाओ। खैर जो प्रेडिक्शंस वगैरह की मैं बात कर रहा था, बातें तो फिर देखो ना तुम लोग फिर मानते भी नहीं। कुछ वीडियोस पहले मैं बता रहा था कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि इनके आपस में कुछ चल रहा है, और अभी खबरें आ रही है कि आपस में ड्रेसिंग रूम में जो है फड्डे शड्डे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो सब चीज़ ये पहले से ही चल रहा था, पता चल जाता है भाई, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, कैमरे शैमरे लगे होते हैं, गौर से देखा कि ना आपको पता चल रहा है कि चल क्या रहा है इनके दरमियान। तो वो भी खबरें भी आ रही हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि फेक है, ठीक है आप समझते रहें जिस तरह भी है। मैं आगे और डिटेल में भी जा सकता हूँ कि क्यों जो है वो बीच में इनसिक्योरिटीज़ हो रही होती हैं, ब्रांड्स किन को ऑफर हो रहे हैं किन को नहीं हो रहे, कौन जो है वो नाराज़ हो रहा होता है कि मेरे में किस चीज़ की कमी है, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो फिर वो फोटोशूट भी करा रहे होते हैं और क्या कुछ हो रहा होता है। दोस्तों रहने दो बस, ठीक है, लेकिन चल यही रहा होता है बात जो है एंड में पैसे पे ही कहीं आ जाती है कि किसके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, किसके पास ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे। खैर दूसरा एक और भी मेरे ख्याल में हमने ये डिस्कस किया था कि इसकी इंजरी जो है वो पहले से ही कहीं होगी, और फिर उसको ही जब देखो ना छोटी मोटी इंजरी होती है, पूरी टीम जो है पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह होता है, फिजियो वगैरह जो है वो देख लेते हैं, फिर रेस्ट करा देते हैं, लेकिन वो लगातार खेल रहे हैं। और
आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि ये मेरा नहीं ख्याल कि पूरे वर्ल्ड कप भी खेल रहा है। और अभी ताज़ा खबर यही है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड कप जो है वो नसीम शाह मिस कर रहे हैं। आई होप कि ऐसा ना हो और कहीं बीच में इंपॉर्टेंट मैचेस में कम से कम हमें ज्वाइन कर ले, क्योंकि अभी पिछले 3-4 महीने से कोई ओडीआई की सबसे बेस्ट बॉलिंग करा रहा था इन हमारे जो ये पेस अटैक का वो बना हुआ था वो नसीम शाह ही था। और जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उस मासूम को उतनी विकेट्स नहीं मिल रही होती, वो जिस तरह की बॉलिंग करा रहा होता है वो डिजर्व करता है इससे कई ज़्यादा विकेट्स। और होता भी यही एक एंड के ऊपर अगर आपने प्रेशर बनाया हो, दूसरा एंड वाला जो है उसको खेलने के चक्कर में फिर बैटर्स हो जाते हैं ना, क्योंकि रन रेट भी तो नीचे जा रही होती है, पावर प्ले चल रहा होता है, फिर उनकी भी थोड़ी इज्जत आई हुई होती है कि यार हमने पूरा ओवर जो है वो प्ले एंड मिस करके वो गुजार दिया है, तो अब अगले वाले को कम से कम 1-2 चौका तो मारना पड़ेगा, हम भी बैटिंग करने के लिए यहाँ पे आए। एक्सपोज हो रहा होता है ना बैटर बेसिकली, तो वो उस चक्कर में भी आउट हो जाते हैं। बट खैर ये सब कुछ हो गया, एशिया कप अब इंडिया जीत चुका है और बिल्कुल डिजर्विंग जीता है। उसके अलावा भी कोई बातें हो रही हैं कि हमारा साउथ अफ्रीका के साथ कोई सीरीज का कोई चक्कर वक्कर है वर्ल्ड कप से पहले। मेरा ख्याल में अब इनको थोड़ा सा रेस्ट करने दें, बहुत हो गया क्रिकेट जो खेल रहे हैं, बिल्कुल पागल हुए, थोड़ा सा रेस्ट करें, दिमागी तौर पे भी थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही वर्ल्ड कप के लिए जाएं तो बेहतर है। लेकिन साउथ अफ्रीका से वैसे भी थोड़ा पीछे रहे क्योंकि आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। 2-0 जो है वो जा रहे थे अपनी सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और फिर 400 रन भी मारे जो हमने पिछली वीडियो में भी काम किया था। आज फिर कोई हमें 350, 315-20 को इस रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को लटाया हुआ था उन्होंने। तो साउथ अफ्रीका भी बहुत गुस्से में, उनके सामने अगर हमने अपनी बकरियां डाल दी ना इस वक्त, तो इनका जो रासा कॉन्फिडेंस है वो भी जाएगा। तो उनसे दूर ही रहो दोस्तों, कोई जरूरत नहीं मेरे ख्याल में उनसे सीरीज करने की। बट देखते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छूने, अगर अभी तक सीबी आर्मी का हिस्सा नहीं बने हैं तो यार सब्सक्राइब करें, सीबी आर्मी का हिस्सा बने। मैं मिलूंगा आप लोगों से चंद ताज़ा तरीन नई खबरों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।